સાહેબ 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 તમે મારી વાત સાંભળો સાહેબ. તમારા પુત્ર સુપુત્ર અહીંયા શું નામ ભાઈ તમારું? પ્રકાશ. આ પ્રકાશભાઈ અહીંયા આવ્યા છે, એમ કહે છે તમારી સાથે વાત કરવા આવ્યો છું. તો સાહેબ તમે મને એમ કહો કે ફોન ઉપર ના વાત થઈ શકે? હા, એમનો દોસ્ત હતો, એ દોસ્ત નો ફોન નંબર હતો ને સાહેબ. ઘણી વાર તો લોકો એવું કહે છે આપણા અધિકારીઓ કે ફોન ઉપર અમે વાત નહીં કરીએ. અધિકારીઓ એવું કહે છે ફોન ઉપર વાત નહીં કરીએ એમ? મેડમ હવે ઓવર થાય છે. મારા બાપા છે. ઓકે સાહેબ, મારા ફાધર છે. ઓકે હું સાહેબ કહીને બોલાવું છું. ભલે તમારા ફાધર તો હું સાહેબ જ કહીને બોલાવું છું ને. હા તો સાહેબ કઈ વાંધો નહીં, પણ હું એમ કહું છું કે ભાઈ સાહેબ તમારા દીકરા છે એટલે એમને પણ નિયમ કાનૂન તો લાગુ પડે છે ને સાહેબ. ઓકે, પકડી લો એને. હા, કાયદેસરની કાર્યવાહી કરો. એટલે સાહેબ મારું કહેવાનો મતલબ એવું નથી, મારું કહેવાનું ખાલી એટલું છે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરો. તમારા નામની એમએલએ ની નામની પેલું શું કહેવાય નામ પ્લેટ લગાવીને ફરે છે, તમે હાજર નથી. મારો છોકરો છે, કેમ ના ફરે? बादब मुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से कोरोना से लड़ने के लिए एहतियात को बहुत ज़रूरी कदम बताते हैं। वो एहतियात बरतने की सलाह देते हैं, वे मास्क लगाने की भी सलाह देते हैं, लोगों से कहते हैं कि मास्क लगाएं। लेकिन भाजपा नेता और मंत्री उनकी सलाह नहीं मान रहे हैं। बिहार से लेकर गुजरात तक भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैली में जिस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा, वह अपने आप में कोरोना के संकट को और बढ़ा रहा है। भाजपा के मंत्री और नेता धौंस देते हैं अलग, सुरक्षा कर्मियों को धमकाते हैं उनकी ही पार्टी के नेता। अब तो मंत्री पुत्र और उनके दोस्त भी धमकाने लगे हैं। गुजरात में तैनात है महिला पुलिस कर्मचारी सुनीता यादव, उनके साथ तो ऐसा ही कुछ हुआ। उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है और ऑडियो भी वायरल हो रहा है। ड्यूटी पर लापरवाही बरतने पर सजा की बात तो सही है, लेकिन ड्यूटी ठीक से करने पर सजा, उसे धमकी, धौंस, ये अपने आप में बड़ा विचित्र है। लेकिन सत्ता के नशे में चूर मंत्री पुत्र सूरत में कुछ इसी तरह का कर रहे थे। यानी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली सरकार का यह खेल अलग तरह का है। और बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा भी सिर्फ हवा में तैरता नजर आता है और सिर्फ नारा ही बनकर रह जाता है, जब एक बेटी को धमकाने में उनकी ही पार्टी के नेता पुत्र लगे होते हैं। कर्फ्यू में सूरत में कर्फ्यू लगी हुई है, लगा है, सूरत में कर्फ्यू लगा है क्योंकि वहाँ कोरोना के हालात बहुत ख़राब हैं। कर्फ्यू के दौरान सूरत के वारछा इलाके में बिना मास्क लगाए कुछ युवक घूम रहे थे। सुनीता यादव ड्यूटी पर थी। सुनीता ने घूमने वाले युवकों को पकड़ा, उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने सुनीता को धमकाया। सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। मंत्री पुत्र उनके दोस्त थे। इस तरह के सीन फिल्मों में भी हम लोग देखते रहे हैं और आम जीवन में भी कई बार सत्ता के सुरूर में नेताओं के व्यवहार में भी इस तरह की तरीके के व्यवहार को हम देखते रहे हैं। युवकों ने सुनीता को धमकाया, मामले ने तूल पकड़ा तो बचाव में आए मंत्री पुत्र प्रकाश कानानी, उनके सुनीता यादव के बीच तकरार का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब सूरत पुलिस आयुक्त ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि इस घटना के बाद सुनीता ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। प्रकाश व उसके साथियों ने महिला कर्मी को पुलिस कर्मी को धमकाया, दुर्व्यवहार किया। सूरत के में कर्फ्यू के दौरान बिना मास्क के घूम रहे अपने आधा दर्जन मित्रों को छुड़ाने पहुंचे मंत्री पुत्र प्रकाश कानानी ने को महिला पुलिसकर्मी ने खरी खोटी सुनाई। महिला पुलिसकर्मी ने युवकों को रोका व रात में नहीं निकलने,
और बिना मास्क नहीं रहने की नसीहत दी। उन्हें युवकों ने अकड़ दिखाते हुए 365 दिन वहां खड़े रहने रखने की धमकी दी, जिसके बाद सुनीता बिफर गई। सूरत में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से प्रशासन व पुलिस ने रात में कर्फ्यू लगा रखा है। हीरा व टेक्सटाइल बाजार को बंद कराने जैसे सख्त कदम वहां पुलिस व प्रशासन उठा रही है। लेकिन मंत्री पुत्र प्रकाश काननी के दोस्त सत्ता में चूर थे, सत्ता में मदमस्त थे, सरकार उनकी थी, वो सड़कों पर निकले, बिना मास्क पहने हुए घूम रहे थे, कर्फ्यू का उल्लंघन किया, और जब पकड़े गए वो दोस्त उन्हें छुड़ाने पहुंचे प्रकाश काननी, यानी सरकार के जो मंत्री हैं उनके पुत्र। सुनीता यादव ने इन युवकों को पकड़ा था, जिनके साथ इन युवकों ने दुर्व्यवहार किया व देख लेने तक की धमकी दी। ऑडियो में युवक सुनीता यादव को यह कहते सुने जा सकते हैं कि उन्हें व उनकी मां बहन को 365 दिन यहाँ सड़क पर खड़ा करवा देंगे। जब महिला पुलिस कर्मी को औकात दिखाने के लिए युवकों ने मंत्री पुत्र का पावर दिखाया और मंत्री पुत्र भी एमएलए गुजरात लिखी कार लेकर वहां पहुंचे, तो भी सुनीता टस से मस नहीं हुई और इन युवकों से भिड़ गई। प्रकाश कानानी सूरत से विधायक व राज्य में स्वास्थ्य राज्य मंत्री किशोर कानानी के पुत्र हैं। फिर बाद में सुनीता यादव ने पुलिस हेडक्वार्टर फोन कर अपने अधिकारी पुलिस निरीक्षक को इस बात की जानकारी दी, तो उन्होंने कहा कि उनका काम वहां डायमंड व टेक्सटाइल फैक्ट्री नहीं चलने देने की है, किसी को रोकने की नहीं। यानी फर्ज निभाना एक महिला पुलिस कांस्टेबल को भारी पड़ा। उनके अधिकारी कह रहे हैं कि रोकिए मत किसी को, जाने दीजिए, जैसे जा रहे मंत्री हैं जाने दो। तब महिला पुलिस कर्मी कहती है यानी अपने अधिकारी से कि उन्हें यह बात पहले बता दी गई होती कि कर्फ्यू के दौरान किसी को रोकना नहीं, कोई भी आ जा सकता है, बिना मास्क के आ जा सकता है, कोई शारीरिक दूरी का नहीं, कोई एहतियात बरतने की जरूरत नहीं, तो फिर इतनी वो हुज्जत क्यों करते। हालांकि वो अपने अधिकारी के से खेद भी जताती है, लेकिन युवकों की दादागिरी व अभद्र व्यवहार से वो काफी नाराज थी सुनीता। उन्होंने उसके बाद भी जमकर खरी खोटी सुनाई। ऑडियो के अंत में तो महिला पुलिसकर्मी खुद युवकों को बुरी तरह लताड़ती हुई दिखाई देती हैं। यह कहते हुए भी सुनी जा सकती हैं कि उन्हें खाकी वर्दी जिस काम के लिए मिले हैं उसके बूते पर वह किसी भी नेता को यहाँ रोक सकती हैं, और गलत भी नहीं कहा उन्होंने। उनकी ड्यूटी जो है उसमें कोई नेता हो या मंत्री हो, उनकी ड्यूटी है। ड्यूटी अगर है तो किसी को भी रोक सकती हैं, कोई भी कानून का उससे बड़ा कैसे हो सकता है, चाहे वो मंत्री पुत्र हो या कोई विधायक पुत्र हो। अब इनसे ये सवाल भी किया जा सकता है कि मंत्री के पिता यानी प्रकाश के पिता विधायक है, वो विधायक की गाड़ी यानी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, और सरकार की यानी भाजपा की सरकार है, भाजपा के एमएलए है, भाजपा के मंत्री है, भाजपा के मंत्री के पुत्र हैं, तो उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं। लेकिन सुनीता ने अगर इस्तीफा दिया है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए। उसने फर्ज निभाया है, ड्यूटी की है, और ड्यूटी पूरी तन्मयता और तत्परता के साथ की है। उसके खिलाफ कोई अगर कार्रवाई होती तो सचमुच ये एक दुखद पहलू है, क्योंकि ये सत्ता अपने आप में इस तरह के पुलिस वालों से जो अपनी ड्यूटी निभाना जानते हैं, जो ड्यूटी करना जानते हैं, उनके खिलाफ अगर इस तरह की कार्रवाई करती। हालांकि हम तमाम नजीर हैं, बहुत सारे नेता मंत्रियों ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए पुलिस वालों या दूसरे सरकारी कर्मचारियों को इसी तरह न हड़काया, बल्कि कईयों का ट्रांसफर करवाया, कईयों की नौकरी ले ली। और अगर सच कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी हम इस तरह का खेल देख रहे हैं, गुजरात में भी देख रहे हैं, और बिहार में भी देख रहे हैं। बिहार में भी अभी एक विधायक ने अपने घर पे एक ड्राइवर और खलासी को, जदयू के विधायक हैं, सरकार उनकी है, नीतीश कुमार के विधायक हैं, तो उन्होंने अपने एक ट्रक ड्राइवर को
उनका उसको बंधक बनाया, एक तरह से अपहरण कर लिया और अपने आवाज में लाकर बहुत बेरहमी से पीटा। तो ये सत्ता का खेल है, गुजरात में भी चल रहा है और बिहार में भी चल रहा है। लेकिन बहुत सारे सवाल इसी के साथ खड़े होते हैं कि क्या सत्ता का की हनक हमें इस तरह का व्यवहार करने के लिए इजाजत देता है क्या? और भी बहुत सारे सवाल हैं। सत्ता और प्रतिष्ठान जिस तरह से व्यवहार आम लोगों से किया जाता है, कानून से अपने आप को जो लोग ऊपर मानने लगे हैं, उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए, चाहे वो प्रकाश कानानी हो या विजय रूपानी। विजय रूपानी की सरकार ने अभी तक प्रकाश के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं की है, सचमुच ये अपने आप में एक शर्मिंदगी की बात है। ऐसे मामले से फर्ज निभाने वाले ईमानदार और अच्छे पुलिस वालों का मनोबल टूटता है, ये याद रखना चाहिए। सुनीता को इंसाफ मिले, हम तमाम लोग यही चाहते हैं। और सरकार कटघरे में है, सवालों में है। आप भी सोचिए, अगर ये बात ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब